यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। भाई हमारी जो 30 डेज 30 क्लासेस जो चैलेंज है हमारा, उसका आज डे नंबर 3 है। और जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल मीन्स आरएमएस और नवोदय विद्यालय के लिए आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 6 के लिए, स्पेशली फॉर मैथ्स, और आप उसमें रीजनिंग को भी कवर कर देंगे साथ में, क्योंकि अगर आपका मैथ अच्छा हो जाएगा तो रीजनिंग भी आप लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स आप लोग कवर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल जी आर दिगम क्लासेस को आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो भी है सैनिक स्कूल से रिलेटेड वो हम आपके साथ शेयर करते रहें और आप अपनी पढ़ाई के अंदर अच्छा कर पाएं। तो आज का जो है आपका डे नंबर 3 है 30 डे चैलेंज के अंदर, और करते हैं आज थर्ड क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक उसको बाद में कर दीजिएगा, हम अभी आपको नहीं कहेंगे, अभी आप लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस क्लास को दूसरे बच्चों तक भी हम पहुंचा सके। जितने भी बच्चे इसको देखेंगे उनको कुछ ना कुछ हेल्प ही होगी। और अगर आपको कोई डाउट आता है, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है या कोई भी कोई क्वेरी है आपकी, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते रहें, और जो भी हम वीडियो डालते हैं या इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको देते हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आपके साथ आ जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए भाई, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जो आपको सही से दिख पाए। हाँ, देखिए भाई क्या है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है भाई इसमें। यस, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। द नंबर ऑफ numbers which are multiple of both 3 and 5 in the first 100 natural numbers। इसने कहा कि 1 से लेके 100 तक जो पहले 100 नेचुरल नंबर हैं उसके अंदर 3 और 5 दोनों के जो मल्टीपल है, मतलब 3 और 5 का मल्टीपल हो गया, मतलब वो नंबर 15 से डिवाइड हो रहा होगा। तो 1 से लेके 100 तक कितने नंबर हो गए? 100 नंबर हो गए। और ऐसे कितने नंबर है जो 15 से डिवाइड हो रहे हैं? तो 15 6 90, तो 6 नंबर ऐसे हो गए। 15 7 ज्यादा करते हो तो 105 हो जाता है, वो तो होगा नहीं, ठीक है। तो 6 नंबर ऐसे हो गए जो 15 से डिवाइड हो रहे हैं, और जो नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है वो 3 एंड 5 से तो हो ही जाएगा, क्योंकि 3 और 5 इसके मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो गए। एक साथ में इधर ये क्वेश्चन और है, इसको और देख लेते हैं साथ साथ में। अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। भाई जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लीव्स अ रेलवे स्टेशन 6 आवर्स आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स। ये जो है कब चलती है? 6 घंटे बाद। कब? जब एक गुड्स ट्रेन जो है यहाँ से जा चुकी होती है उसके 6 घंटे के बाद। एंड ओवरटेक इट इन 4 आवर्स। और 4 घंटे में जो है वो उसको ओवरटेक कर लेती है। एक बात मुझे बताओ, 4 घंटे में इसने ओवरटेक कर लिया, मतलब 4 घंटे में इसने कितना चला होगा भाई? 80 किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटे जब ये चली तो 320 किलोमीटर हो गया। 8 4 32, ठीक है। और जब ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 4 घंटे में इसने कवर कर लिया, तो उस समय पे ये कितना किलोमीटर चली गई होगी गुड्स ट्रेन? 6 घंटे पहले, उससे 6 घंटे पहले चली, 6 घंटे से ट्रेवल किया, और जब 4 घंटे इसने ट्रेवल किया यहाँ पर, तो उस समय पे गुड्स ट्रेन ने भी ट्रेवल किया होगा, मतलब 10 घंटे। तो सेम किलोमीटर 10 घंटे में इसने ट्रेवल किया, 10 आवर्स। तो इसको अगर काटोगे तुम लोग तो यहाँ से इसकी स्पीड आ जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। 32 किलोमीटर पर आवर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है भाई? जीरो इज एन ऑड नंबर, नहीं, जीरो कोई ऑड नंबर नहीं है। जीरो इज एन इवन नंबर, नहीं, ये भी नहीं है। जीरो इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल नहीं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? टू होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो जीरो कहां से हो गया फिर? स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर की बात करें तो क्या होता है? टू होता है। जीरो इज नाइदर ओड नॉर इवन, ये बिल्कुल ठीक बात है भाई। जीरो जो है एक न्यूट्रल नंबर होता है, जो ना ही तो इवन होता है और ना ही ओड होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे। समझ में आ गया? जीरो जो है ना ही जो है आपका इवन होता है और ना ही ये एक ओड नंबर होता है। ठीक है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट सम, क्वेश्चन नंबर आपका है 105। क्या लिखा हुआ है? व्हाट सम विल अमाउंट टू 6600 इन 4 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल अगर पूछा है, मान लो मैं इस प्रिंसिपल को 6000 लेता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल अगर 6000 है तो यहाँ से एसआई कितना हो जाएगा भाई? 600 रुपये। ठीक है ना? 6000 तो नहीं आएगा, तो हम इसको करते हैं, अपना जो ऑप्शन है उसी हिसाब से हम इसको करके बता देते हैं आपको। देखिए, मैं इसको मान लेता हूँ 5000 रुपये। ठीक है, मैंने इसको मान लिया 5000 रुपये प्रिंसिपल को। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 5000 रुपये है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ से? 1600 रुपये। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो प्रिंसिपल को 5000 मानना पड़ेगा, इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4 years और रेट 8% और डिवाइड बाई 100। एक बार इसको सोल्व करो, फिर मुझे बताओ क्या आता है। ले जो बाहर कर लो। हाँ भाई, इस क्वेश्चन जब आप लोग सोल्व करोगे तो कितना है आपके पास? देखा आपने? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। 54 जा 200 और 200 इंटू में 8, 1600। ये वही आ गया जो हमने माना था। मतलब प्रिंसिपल आपका जो है 5000 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? भाई लार्जेस्ट 7 डिजिट क्या होगा? 999 6 और एक 7। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट तो 1000। 9 9 डिफरेंस पूछा ना? हाँ, 98999। ऑप्शन नंबर ये रहा, देखो, डी। ठीक है,
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको यही समझाता हूँ आपको बीच में, एक सेकंड रुको आप जरा। एक सेकंड कहाँ चला गया। एक सेकंड भाई, थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा। एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा सा ये जल्दबाजी के चक्कर में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं। इसने कहा यदि राम 30 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की घंटा, इसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। इफ राम ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर राम जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो अपने डेस्टिनेशन पर ऊपर पहुंचता है 10 मिनट लेट। एंड इफ इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेस डेस्टिनेशन 10 मिनट्स अर्ली, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो निकालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर के अंदर आता ही आता है इस तरीके का क्वेश्चन। इसको देखिए मैं यहाँ सोल्व करके बता रहा हूँ आपको कैसे करोगे, ठीक है। देखिए भाई, मैं मान लेता हूँ लेट, ज्यादा मोटा हो गया भैया था, हम इसको क्या मान लेते हैं कि लेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू x किलोमीटर, ठीक है। और टोटल टाइम जो है अपना वहां पर ट्रेवल करने का इज इक्वल टू t आवर्स, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ यहां तक। टाइम को मैंने मान लिया t और डिस्टेंस को मैंने मान लिया x। तो सबसे पहले जो स्पीड थी, स्पीड ऑफ राम इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला था तो उसको टाइम कितना लगा था भाई, 10 मिनट ज्यादा लगा था ना। सॉरी यहाँ पे देखो 10 मिनट लेट पहुंचा था, हाँ 10 मिनट लेट पहुंचा था। तो जो टाइम एक्चुअल में लगना चाहिए था टी हावर्स, उससे 10 मिनट ज्यादा, तो 10/60 हावर्स। अब ये पूरा पूरा हावर्स में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्पीड दे रखी है राम की और टाइम दे रखा है, क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 30 इंटू टी प्लस 10/60। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एलसीएम लेके जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 30 इंटू 60 प्लस 1 और अपॉन में 6, और 6 से आपको इसको काटोगे तो 6×5 = 30, ठीक है। और इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 5×6 = 30 प्लस 5। एक डिस्टेंस तो आपके पास आ गई है, इसको मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस 1, ठीक है। और दूसरी जो डिस्टेंस है आपकी, उसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, देखो डिस्टेंस के लिए आपको स्पीड चाहिए दूसरी, और स्पीड क्या है आपके पास 42 किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड आपको दे रखी है, टाइम आपको कितना लगा था, 10 मिनट पहले पहुंच गया था, तो t माइनस 10/60, और ये पूरा पूरा आवर्स में, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी दूसरी, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी भाई, वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड क्या है 42 इंटू टी माइनस 10/60, ठीक है। जीरो से मैंने जीरो काट दिया, और जब 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेकर के, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, तो 42 इंटू
60 माइनस 1 और डिवाइड बाई 6। जब 6 से इसको काटोगे तो 6 7 जा 42। फिर यहाँ से डिस्टेंस जो सेकंड है आपकी D2 वो कितनी आ जाएगी 42t माइनस 7। ये आपकी आ गई डिस्टेंस नंबर 2। अब एक बात मुझे बताओ, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 जो है दोनों बराबर ही तो थी। तो मेरे पास मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही कवर हो रहा है। तो यहाँ पर 30t प्लस 5 इज इक्वल टू 42t माइनस 7। यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 30, इस 30 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा ये। तो 42t माइनस 30t इज इक्वल टू, ये 5 इधर है और ये 7 माइनस का इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, ये 12 आ गया। और इसमें से जब माइनस करोगे कितना बचेगा 12t इज इक्वल टू 12। और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो t तुम्हारे पास आ गया 1 आवर, ठीक है। आप किसी में भी डिस्टेंस में रख दो इसमें, जैसे 30 इंटू 1 प्लस 5 कितना हो गया 35 किलोमीटर। ये आपकी क्या आ गई टोटल डिस्टेंस आ गई। अगर आप इस दूसरे वाले में भी रखोगे ना D2, 42 इंटू 1 माइनस 7, तो 42 में से अगर 7 गए तो भी कितना आएगा आपके पास 35 किलोमीटर, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या है, ऊपर दे रखा हुआ देखो यहाँ पे, ये रहा 35 किलोमीटर पर आवर। आपका ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर बी, जो आपका ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर देखो भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। इसमें से कौन सा जो है 25 के बराबर नहीं है। भाई देखो, सबसे पहले डिवाइड करोगे तो ये 4 से डिवाइड होगा 100, 25 आ जाएगा, और 50 माइनस 25, तो ये तो 25 आएगा, ये तो सही है। ये 4 5 जा, और 20 प्लस 5 ये भी 25 आएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। और 2 इंटू 1 2, और 24 प्लस 2 ये 26 आएगा आपका, तो ये गलत हो जाएगा, और ये भी 25 ही आएगा। तो इसने ऑप्शन पूछा था कि कौन सा 25 नहीं बनेगा, तो आपका 25 कौन सा नहीं बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी है ना, वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। इसको तो सोल्व करना सिंप्लीफाई है, ये तो आप लोग खुद से करोगे भाई, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ए द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ shows the number of apple boxes sold by the trader on 4 days of a week। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, ओके। if the trader is left with 75 apples boxes after 4 days, how many apple boxes did he have initially। उसने कुछ ऐसा बोला स्टार्टिंग में कितना था उसके पास। देखो कितने बेच दिए, यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 जो पेटियां हैं वो सेल कर दी है इसने, ठीक है। और एक पेटी के अंदर कितने सेब हैं 25 सेब है, मीन्स 3 पेटी उसके पास बच गई, 3 जो बॉक्सेस हैं वो बच गए। 75 बचे ना, तो एक के अंदर 25 है, तो 3 के अंदर 75 जो कि लेफ्ट थी उसके पास, तो 19 बेची उसने। और 19 और 3 22, और 22 को अगर मैं 25 से करता हूं तो 22 को अगर मैं 25 से करता हूं तो 25 टू जा 50, 5 करी, 25 टू जा 50 और 5 55 मीन्स 550 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है। स्टार्टिंग में इसके पास कितने एप्पल्स थे 550 एप्पल्स थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एलसीएम द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड एलसीएम इज, अच्छा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको, उसका सम करना है। भाई देखो क्या है 45 60 और 75,
देखो 15 अगर कॉमन लेता हूं मैं इसमें से, 15 3 जा, 15 4 जा, 15 5 जा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये तो तुम्हारा आ गया एचसीएफ। और अगर एलसीएम भी लेना है तो साथ में मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 इंटू 4 इंटू 5, और 5 4 जा 20, और 15 3 जा 45, 45 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये 900। और इन दोनों का प्लस करना था, ये आपका एलसीएम आ गया, इन दोनों का प्लस कर दो 900 और 15, तो 915 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 915। दोनों का सम ही तो पूछा था ना, ये लिखा हुआ ना देखो, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का क्या करना था, सम करना था, वो हमने सम इसको करके दिखा दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स दिस। 5 डिजिट की इवन नंबर 3 0 5 7 और 8। 5 डिजिट इवन नंबर लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में सबसे पहले आएगा 8, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 0। ये आपकी क्या हो गई, इवन नंबर है और लार्जेस्ट भी है, तो आपकी लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर ये हो गया। बताओ यहां तक कुछ समस्या परेशानी, ठीक है भाई। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है इसका, 87530, ये रहा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो भाई एक बात मुझे बताओ, ये जो एरिया है वो कितना है, 6.5। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, इस लाइन को अगर मैं यहां तक बढ़ा लेता हूं ऐसे, ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ इसका एरिया और प्लस में फिर इसका एरिया, ठीक है। तो इसका तो क्या है, देखो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका लेंथ क्या है 12 मीटर और ब्रेड्थ क्या है भाई, देखो 9 मीटर टोटल थी जिसमें से 6.5 ये है, तो मतलब ऊपर कितना बचा होगा, 2.5। तो 12 इंटू 2.5, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 2.5 मतलब 25 को अगर मैं 10 लिख लूँ यहाँ पे, तो 5 टू 10 और 5 5 25 और 2 से 6 जा, 6 5 जा 30। तो 30 तो इसका इसका एरिया आ गया, इस वाले हिस्से का 30 आ गया, ठीक है। अब बचा ये वाला हिस्सा, ये कितना है भाई, 3 ये है और 6.5 ये, क्योंकि ये लेंथ 6.5 है तो ये भी तो 6.5 ही होगी ना इधर वाली। तो 6.5 इंटू 3, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ 10 से, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, तो मतलब ये आ गया अपॉन में 10, 19.5। तो 13 प्लस 19.5 ये आ गया आपके पास 49.5। ओके, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ये ऑप्शन जो है मीटर स्क्वायर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया कि नहीं, ये देखो द लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 और 4, अच्छा डिजिट कैन बी यूज्ड ट्वाइस, ठीक है। तो 99630 ये बन जाएगा भाई आपका, एक डिजिट को आपको रिपीट करना पड़ेगा, और जब ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ी डिजिट को ही मैं रिपीट करूंगा, जब स्मॉलेस्ट बनाना होता तो छोटी वाली डिजिट को रिपीट करता, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है इसमें, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, बताओ फिर एक बार जरा सोचो। देखो भाई क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, पढ़ो जरा इसको। इफ द प्राइस ऑफ वन एप्पल इज 8 रुपीज, देन व्हाट विल द प्राइस ऑफ 2.5 डजन एप्पल्स। भाई एक जब एप्पल था उसकी कॉस्ट है 8 रुपीज, और 1.5 डजन का मतलब कितना हो गया, एक डजन में होते हैं 12, 12 एप्पल्स। तो 1.5 का मतलब 18, 18 एप्पल्स का कितना हो जाएगा भाई, 18 इंटू में 8, ये सॉरी 2 डजन पूछा है ना, 2 डजन पूछा है भाई। तो 12 12 24, 24 और 8 कितना हो गया आपका, 32।
ये आपके पास क्या हो जाएगा, 12 और 12 24, 24 तो ये हो गए 2 डजन के अंदर, और 6 हो रहे हैं, 30 हो गए, और 30 इंटू में 8, 8 3 24 मीन्स 240 एप्पल्स, सॉरी 240 रुपीज के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी जो है वो सी हो जाएगा 240 रुपीज, क्योंकि 30 एप्पल्स कहाँ से है भाई, देखो 2 डजन के तो 24 हो गए, और 6 जो है हाफ डजन के, 24 और 6 30, 30 एप्पल का रेट पूछा था और एक एप्पल का दे रखा था 8 रुपए, 30 का पूछा है, तो क्या करोगे, 30 इंटू 8, 240 आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई, 1/3 of a certain journey is covered at a rate of 25 kilometer per hour, 1/4 at the rate of 30 kilometer per hour, and the rest of 50 kilometer per hour. What is the average speed for the whole journey? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होती है एवरेज। अब यहां से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी, भाई यहां से अगर मैं इसको करना चाहूं, यहां से 1/3 प्लस 1/4, तो ये तो कितना हो गया, 4 और 3 12, 3 4 जा 12, 4 से जा 12, मतलब 7/12, और बचा हुआ जो 5/12 है वो उसने किया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 7/12 जो है ये अलग अलग इससे किया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, एवरेज डिस्टेंस निकालनी है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, कोई अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताना। 190 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है ना, या एक बार होमवर्क में ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस 2 3 4 5 6 0, और एक नंबर जो है वन नंबर इज 10,010 ग्रेटर देन द अदर। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या है, x प्लस 10,010 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 3 4 5 6 और 0। यहां से अगर मैं इसको माइनस करता हूं इधर, तो यहाँ पे कितना क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1 0 0 1 0, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 0, 6 में से बन गया 5, ये 5, ये 4, ये 2 और ये भी 2, ये आएगा आपके पास। और जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो देगा 1 1 2 2 7 5। क्या पूछा उसने, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर के अंदर इसमें क्या जोड़ना है मुझे, 10,010, तो 10,010 को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 5 7 और 1 8 2 2 2 1, ये देख लो कहां पर है, 1 2 2 8 5, 1 2 2 8 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। बताइए भैया अगले क्वेश्चन में क्या कहा इसने, वो बताइए। अ ड्रम इज 2/3 फुल, कितना भरा हुआ है भाई, 2/3 भरा हुआ है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं एक बार जरा, अदरवाइज ये आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, चलिए, अ ड्रम इज 2/3 इज फुल इफ
देखिए भाई, ये 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। भाई एक ड्रम है तुम्हारे पास, ये ड्रम है, और 1/3 जो है, 2/3 भरा हुआ है ना, तो एक हिस्सा ये भरा हुआ है, दूसरा हिस्सा ये भरा हुआ है, और तीसरा हिस्सा जो ये है ये खाली है, और इसके अंदर कितना आ सकता है, 50 लीटर आ सकता है। तो सेम इसमें 50 लीटर आएगा। कैपेसिटी पूछिए, टोटल कितना हो गया भाई, 150 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल एट अ कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज, एक डजन पेंसिल 30 रुपए की, द शॉपकीपर गेन ₹10, इज परसेंट ऑफ प्रॉफिट। देखो, एसपी दे रखा है 30 रुपीज 12 पेंसिल बेचने पर, और उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 10 रुपीज का। ठीक है, तो खरीदी कितनी में होंगे भाई, 20 रुपीज में, सिंपल सी बात है। और प्रॉफिट अगर 10 का हो रहा है, तो यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो 10/20 और इंटू 100। भाई 10 to the 20 और 2 से काटोगे तो 50, तो 50% का क्या हो जाएगा आपके पास, 50% का क्या हो जाएगा, ये 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब बस स्टार्ट 9:10 AM, कितने बजे स्टार्ट हुई बस, एक 9:10 पे स्टार्ट होती है फ्रॉम दिल्ली टू रिची चंडीगढ़ एट 4:20 PM, और कितने बजे पहुंचती है, 4:20 पे शाम को। द टोटल टाइम टेकन, भाई देखो 9:10 बजे शुरू हुई, तो 9:10 से 3:10, 6 घंटे हो गए, 3:10 तक हो गए 6 घंटे, 3:10 फिर 1 घंटा और 4:10 तक, तो मतलब 7 घंटे हो गए, और 10 मिनट और ऊपर है, तो 7 आवर और 10 मिनट्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ए जो ऑप्शन है आपका, 7 आवर एंड 10 मिनट्स जो है, वो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है 7 आवर एंड 10 मिनट्स। ठीक है, पहला ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ए पर्सन बोरोड ए पर्सन बोरोड 20,000 रुपीज, मीन्स प्रिंसिपल क्या है 20,000, फॉर 2 years, टाइम ये क्या है आपके पास 2 years, ऑन सिंपल इंटरेस्ट ही हैड टू रीपे 24,800। भाई 20,000 रुपए लिए हैं और 24,800 रुपए देने पड़ रहे, तो ऐसा यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 4,800 रुपए। भाई अमाउंट माइनस इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर दो। ठीक है, आफ्टर 2 years। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ से देखो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई, तो 4,800 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है भाई 20,000, और इंटू रेट कितना है 2 years, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 से काटा 24 और 2 से काटा 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया भाई 12% आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, देखो मैं इसको बता ही देता हूँ आपको। देखो ये जो क्वेश्चन था आपका, इसको कैसे करोगे वो देखो एक बार। ठीक है, यही देख लो, हाँ सही है, दिख रहा है ना। इसने कहा इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, अगर दो नंबर रेशियो में दे रखा है यहाँ पर 2:3, क्या मैं इसको नंबर्स लिखने के लिए 2x/3x कर सकता हूँ, और जब रेशियो में दे रखा होता है उसका अपॉन में लिख सकते हैं हम लोग, तो 2x/3x कर सकता हूँ इस नंबर को, क्या ये कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर आ गया 2x/3x। अब इसने कहा इफ 9 इज एडेड टू द ईच का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, यहाँ से मैंने 9 ऐड कर दिया और यहाँ से भी 9 ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो रेशियो है वो क्या बना 3:4, मीन्स 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू निकालो सबसे पहले, करोगे ना, देखो क्या करोगे, 4 से करोगे तो
8x प्लस 36 इज इक्वल टू, यहां से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x प्लस 27। अभी 8x है, ये तो इधर आएगा, तो 9x माइनस 8x, और इधर से 36 और 27 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 27। तो यहां से बचा x, और यहां से कितना बचेगा भाई 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 9। और x की वैल्यू कहाँ रखनी है आपको, ये रहा 2x और 3x के अंदर, तो 2x रेशियो 3x, तो 9 इंटू 2 18 एंड यू थ्रू 27। तो ये दोनों नंबर्स आ गए आपके पास, ठीक है, उसने दोनों नंबर पूछे थे ना, द नंबर्स आर, तो यहाँ पे वो नंबर्स क्या आ जाएंगे आपके पास 18 और 27, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन में से परेशानी किसी को भाई, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों की क्लास जो है समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें भाई कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। कैसी लगी आज की क्लास आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास अभी आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो साथ साथ में, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं उसके साथ भी ये पढ़ाई की वीडियो जो है डिस्कस हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो क्लास के बीच में तो हम आपसे बोलते नहीं है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लास्ट में याद आती है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो साथ में, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है भाई। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, कल मिलेंगे नए कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके भाई, थैंक यू।